BMCVTC हिंदी हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। और आज की जो चर्चा होगी वह होगी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से, जिसमें हम चर्चा करेंगे अपने विषय गणित पर, गणित भाग 1, जिसे हम अलजेब्रा बीजगणित भी कहते हैं। और इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो प्रकरण होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक से प्रकरण 3, अंकगणितीय श्रृंखला, लेसन नंबर 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हम पहला भाग आज देखने वाले हैं। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो इस लेसन के अंतर्गत आज हम जो जानेंगे वे प्रमुख घटक कौन से हैं। तो प्रमुख घटक है, पहला घटक संख्या सूची, लिस्ट ऑफ नंबर्स। दूसरा घटक है अनुक्रमणिका, सीक्वेंस। और तीसरा घटक है अंकगणितीय श्रृंखला, जो कि मुख्य घटक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ संख्या सूची देखते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स देखते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर बच्चों यह कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, उसकी एक सूची बनाई गई है। 2, 5, 8, 17, 11, 23 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये एक संख्या सूची है, संख्याओं का समूह है। लेकिन इस सूची में संख्याओं में कोई भी क्रम संबंध नहीं है। क्रम संबंध मतलब कि संख्याएं देखकर आप अगली संख्या क्या आएगी ये हम बता नहीं सकते। जैसे 2 के बाद 5, 3 का अंतर, 5 के बाद 8, 3 का अंतर, लेकिन 8 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 11 आ गया। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, सूची है, ग्रुप है, इसमें कोई क्रम संबंध नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं ऑर्डर को। ध्यान से देखिए, 11 आ गया, 14, 17, 20, 23, 26। अब आप ध्यान से देखिए इस संख्या सूची को। तो यहाँ पर संख्याओं में एक विशेष क्रम संबंध है। क्या क्रम संबंध है? तो हर 2 संख्या यानी अगली संख्या जो है पिछली वाली से, पहले वाली से 3 अधिक है। और ये किसी भी क्रमिक संख्या में आप देख सकते हैं। इसका मतलब इसी क्रम से हम आगे की संख्याओं को पहचान सकते हैं। तो ऐसी सूची में संख्या को हम क्रम से नंबर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या को हमने A1 कहा, वो पहला पद हो गया। तो दूसरे को A2, तीसरे को A3, A4, A5, A6, इस क्रम में हम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रम दिया क्योंकि हमें
किसी भी संख्या या किसी भी स्थान की संख्या को खोजना आसान है क्योंकि इसमें एक संबंध है। तो ऐसी क्रमिक संख्याओं का हमने एक सूची बना लिया। ऐसी सूची जिसमें संख्याओं का क्रम निश्चित है और हम किसी भी संख्या या किसी भी क्रम की संख्या को आसानी से खोज सकते हैं, ऐसे समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं वे सीक्वेंस में है, ऐसा कहा जाता है। सीक्वेंस में होने से उनके बीच में एक विशिष्ट संबंध उत्पन्न होता है और किसी भी क्रम की संख्या को खोजना आसान हो जाता है। तो अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपको पता चल गया। विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्याओं को अनुक्रमणिका कहते हैं। तो हम आ गए अनुक्रमणिका तक। तो यह संख्या सूची है और अब यह बन गया एक अनुक्रमणिका विशिष्ट क्रम वाले। और अनुक्रमणिका की प्रत्येक संख्या को उसका पद या टर्म्स कहते हैं। तो पहले पद को T1, देखिए अनुक्रमणिका के जो पद हैं टर्म्स है T से, तो पहला पद हमेशा T1, दूसरा T2, तीसरा T3, इसी क्रम में यह पद बढ़ता जाता है। तो नौवां पद T9 और इसी तरह असीमित पद है। आगे कोई nवां पद खोजना है तो वह Tn हमें मिलेगा। तो पहला पद T1, पांचवा पद T5, नौवां पद T9, तो nवां पद Tn और nth टर्म इज Tn। तो पहला पद फर्स्ट टर्म T1, यहाँ पर 2 है। दूसरा पद आप देख रहे हैं T2 5 है। पांचवा पद आप देखेंगे तो T5 = 14। तो nवां पद Tn होगा, जो कि इसमें अभी फिक्स नहीं है कि कौन सा पद, तो nवां पद होगा तो Tn। तो इसका मतलब अगर n 100 है तो 100वां पद T100 होगा, उसे हम T100 कहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा सीक्वेंस को, अब कुछ उदाहरण देखते हैं और सीक्वेंस में क्या संबंध है वह जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले अनुक्रमणिका है 1 4 7 10 डैश डैश, दूसरी है 6 12 18 और आगे असीमित, तीसरी है 3 3 3 और असीमित, इसी क्रम में आगे। अब उसके पदों को चेक करें। तो पहले में T1 1, T2 4, T3 7, T4 10, इसी क्रम में ये है। दूसरी अनुक्रमणिका में देखेंगे तो T1 6, T2 12, T3 18 है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इन थर्ड सीक्वेंस फर्स्ट टर्म T1 is 3, T2 is 3 and T3 is also 3। तो अब इन तीनों सीक्वेंस में आप ध्यान से देखो तो क्या कोई नियम प्राप्त होता है? संबंध तो है ही है, लेकिन क्या संबंध है, क्या नियम है, आप खोज सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखिए। तो पहले अनुक्रमणिका में अगला टर्म जो है पिछले से 3 अधिक है, यानी 3 जोड़ने पर अगला टर्म मिल गया हमें। दूसरे में 6 12 18, 6 जोड़ने पर अगला टर्म मिल गया। तीसरे में 0 जोड़ने पर अगला टर्म मिल गया, यानी हमने कोई संख्या जोड़ा है अलग अलग सीक्वेंस में तो हमें अगला पद मिल गया। जोड़ने पर हमें अगला पद मिला, यह एक नियम प्राप्त हुआ यहाँ पर। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण सीक्वेंस के और उसके टर्म्स को, पद को देखते हैं। तो चौथे सीक्वेंस में पहला पद T1 4, T2 16, T3 64।
फिफ्थ सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज -1.5, थर्ड टर्म इज -2, and in sixth sequence first term t1 is 1 cube, second term is 2 cube and third term is 3 cube and so on. यहाँ पर क्या रिलेशन मिल रहा है, क्या संबंध है, तो हम चेक करते हैं। चौथे में अगला पद मिलने के लिए 4 से गुणा किया गया है। नेक्स्ट टर्म इज फाउंड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4। फिफ्थ सीक्वेंस में -0.5 को जोड़ा गया है, या यूँ कहें कि 0.5 घटाया गया है तो अगला पद मिला है। और सिक्स्थ में संख्या के घात 3 किया गया है, यानी घन लिया गया है, क्यूब ऑफ नंबर्स, तो हमें मिल गया वह अगला पद। तो 1 का घन, क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, तो क्यूब लिया नंबर का तो हमें अगला पद मिल गया। यहाँ भी नियम प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग नियम हुआ। पहले हमें जोड़ने पर मिले थे 3 उदाहरण, यहाँ पर गुणा से मिले और घन से भी प्राप्त हुए। इसका मतलब सीक्वेंस में कई नियम मिक्स हो सकते हैं अगला पद प्राप्त करने के लिए। तो हमने देखा कुछ अनुक्रमणिकाओं के पदों में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, बराबर, यानी जोड़ने पर हमें अगला टर्म मिला। Next term is obtained by adding a particular number to the previous number, तो हमें अगला पद मिलता है। दूसरा है कुछ अनुक्रमणिकाओं के पदों में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है। मतलब द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय ए पर्टिकुलर नंबर। तो जोड़ने पर और गुणा करने पर। और एक हमने ऐसा भी देखा सीक्वेंस जहाँ पर न जोड़ने से न गुणा करने से बल्कि हमें कोई तीसरी कृति करनी पड़ी, यहाँ पर हमें घन करना पड़ा, तो हमें अगला टर्म प्राप्त हुआ। तो सीक्वेंस अलग अलग क्रिया करने पर हमें मिलता है अलग अलग अगला टर्म्स। तो अगला पद प्राप्त करने के लिए अनुक्रमणिका में जोड़ा भी जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है और कोई और भी क्रियाएं की जा सकती हैं। तो जोड़ने पर, गुणा करने पर या अन्य क्रियाएं करने पर भी सीक्वेंस के क्रमिक पद प्राप्त होते हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला क्या है फिर इसमें से? तो जिन अनुक्रमणिकाओं में अगला पद प्राप्त करने के लिए कोई पद जोड़ना पड़े, यानी जोड़ की क्रिया द्वारा किसी पद में कोई संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अंकगणितीय श्रृंखला होती है। मतलब अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो हमें अगला पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर ही वह पद प्राप्त होगा। वह निश्चित संख्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी पद में निश्चित संख्या जोड़े गए तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। और जिस अनुक्रमणिका में पहले पद में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हो, तो वह जो श्रृंखला है, अनुक्रमणिका है, वह भूमितीय श्रृंखला कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर 2 सीक्वेंस मिली, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक में अगला पद के लिए संख्या जोड़ना पड़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगला पद प्राप्त करने के लिए निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो हमें केवल पहला अनुक्रमणिका चेक करना है, देखना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रृंखला। चलिए, यह एक संख्या सूची और यह एक अनुक्रमणिका, और इसमें चूंकि संख्या पद में कोई एक पद जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हुआ है
और उसको हम अगर नाम दे देते हैं पदों को T1, T2, T3, T4 क्रम से, तो पहला पद T1 2 है, दूसरा T2 5, तीसरा T3 8, और क्रमिक पदों के अंतर यानी दूसरे पद में पहला पद घटाने पर क्या मिला 3। पांचवें में से चौथा घटाए तो क्या मिला, पांचवा पद है हमारा 14 और चौथा है 11, घटाने पर मिलता है 3। कांस्टेंट मिला, यानी यही जो अंतर है उसी को वह कांस्टेंट संख्या जो जोड़ने पर हमें अगला पद मिल रहा है। तो अगर Tn+1 अगला नंबर है तो उसमें से पिछला Tn घटाएंगे तो एक फिक्स संख्या मिलती है जिसे हम सामान्य अंतर D दर्शाते हैं, D से दर्शाते हैं। तो जब किसी टर्म में अगले पद में से पिछला पद घटाने पर सामान्य अंतर फिक्स रहता है, D मिलता है, तो यही अंकगणितीय श्रृंखला है। तो अंकगणितीय श्रृंखला में हम चलते हैं आगे। कुछ जरूरी क्रम देखने को मिलेगा अभी। जैसे कि हमने देखा कि अगला यानी T यानी कोई अगला पद में से पिछला पद घटाए तो सामान्य अंतर मिलता है। तो T2 में से T1 यानी पिछला पद घटाएंगे तो भी D मिलेगा। इसको पक्षांतर करते हुए हमें T2 बराबर मिलता है T1 धन D। आप देख रहे हैं ऊपर का एक समीकरण। तो दूसरा पद प्राप्त करना है तो पहले पद में D जोड़ दिया। ठीक उसी तरह T3 में से T2 घटाने पर भी हमें D ही मिलेगा। तो T3 प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, T2 में D को जोड़ देंगे। समीकरण इस तरह से बन गया। तो जब भी कोई पद प्राप्त करना है तो पिछले पद में D जोड़ देंगे तो हमें वही पद मिल जाता है। ओके, तो क्या मिला हमें कि अगर पहला पद को A ले लें, अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, सीक्वेंस इक्वेशन बनाते हैं कि पहले पद को हमेशा A माने और अंतर जो है वो फिक्स D है। पहला पद फिक्स A और सामान्य अंतर D फिक्स है। तो हमें क्या मिलता है कि पहला पद T1 जो है वो A हो गया, हमने A माना। तो दूसरा पद क्या होगा, A में D जोड़ दिया तो दूसरा पद मिलेगा। तो T1 A है पहला पद और उसमें हमने D जोड़ दिया। तो दूसरा पद प्राप्त करना है तो पहले पद में D जोड़ दिया। T2 = A + D। A क्या है, हमने T1 हटाकर A को पहला पद मान लिया यहाँ पर। तो इसमें जब भी इक्वेशन आएगा पहले पद को A मानकर हम कृति करेंगे। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस द्वारा समझ में आ जाएगा। तो प्रथम पद A सामान्य अंतर D। तो पहला पद लेना हो तो पहला पद A ही है। दूसरा पद तो पहले पद में D जोड़ दिया तो A + D हो गया दूसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद A + D है, हमने ऊपर देख लिया। इसमें और एक बार D जोड़ दिया तो तीसरा पद मिल गया, या यूं कहें A + 2D। तो T3 = A + 2D। यहाँ पर हर टर्म को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र मिल रहा है वह A और D के रूप में ही हम प्राप्त कर रहे हैं। तो T3 निकालना है तो A + 2D, क्योंकि पहला पद पता ही है और डिफरेंस पता है। अब T4 चौथा निकालना है तो पहला पद हमें पता ही है A + 2D जो था उसमें और एक D जोड़ दिया तो 3D बन गया। यह चौथा पद प्राप्त हुआ। अब ध्यान से आप निरीक्षण करेंगे तो T5 निकालने के लिए पहले पद में 4D जोड़ना पड़ेगा। अब निरीक्षण कीजिए, दूसरा पद के लिए A में 1D जोड़ा
तीसरा पद के लिए ए में 2d जोड़ा, 3 है तो 2d, T4 4 है तो उसमें 3d जोड़ा, यानी जितना t के साथ है उससे एक कम d के साथ है, यानी उतना कम d। पांचवा पद है तो अब समझ में आ गया आपको, 4d जोड़ना होगा। तो छठा पद है तो 5d, 10वां पद है तो 9d, यानी a में 9d जोड़ेंगे। इस तरह से यह एक सामान्य सा हमें सूत्र मिल रहा है। तो हमें n, अगर Tn प्राप्त करना है, nवां पद, तो a में क्या जोड़ेंगे? जो t का पद है उससे एक कम, यानी nवां है तो n में एक कम d, n-1d। तो n अगर 100 होगा तो यहाँ 100 - 1 99 हो जाएगा। n अगर 1000 होगा तो यहाँ 1000 - 1 तो 999d हो जाएगा। तो जो भी है उससे एक कम d का हम यहाँ पर एक समीकरण बनता है a और d के रूप में। यानी हमें पहला पद पता है, समान अंतर पता है, तो हम उस अनुक्रमणिका का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि T3 ज्ञात करना है तो a में 2d जोड़ा, T4 ज्ञात करना है तो a में 3d जोड़ा, यानी 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, तो n है तो n-1d। तो अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद ज्ञात करने का यह एक सूत्र मिला, Tn = a + n-1d। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी हमने जो अनुक्रमणिका देखा वो भी अंकगणितीय श्रृंखला। तो यहाँ पर चेक करना है कि अनुक्रमणिका दी गई है, बताना है कि वह अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, और अगर श्रृंखला है तो उसमें एक सामान्य अंतर होगा, वही हमें बताना है। पहली अनुक्रमणिका 2 4 6 8। तो हल कैसे करेंगे? हम पहले 1 2 3 पद कोई भी चुन लेते हैं क्रम से। पहला पद T1 2, T2 4, T3 6 है। अब हम क्रमिक पदों का अंतर लेते हैं, अगले से पिछले का अंतर T2 - T1, और यहाँ पर आएगा 4 - 2, और ये हुआ 2। फिर एक क्रमिक जोड़ी लेते हैं, T3 - T2 का अंतर चेक करते हैं, 6 - 4, T3 6 है, T2 4, तो आ गया 2। समान अंतर कांस्टेंट है, फिक्स है। इसका मतलब ये श्रृंखला जो है, ये जो अनुक्रमणिका है वह अंकगणितीय श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य अंतर d फिक्स है। तो सामान्य अंतर d का मान स्थिर है, इसलिए अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। और सामान्य अंतर हमने निकाल ही लिया, वह क्या है? 2। तो बच्चों अंकगणितीय श्रृंखला में आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।